प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम राम। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अखत अनादि सुषामुझ साधि। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है। सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, ये दोनों उनकी उपाधियां हैं। नाम का चिंतन करो चाहे स्वरूप चिंतन करो, दोनों ही भगवान को खींचने वाले हैं। योग दर्शन में आया है क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरा मृष्ट है। पुरुष विशेष ईश्वर है, ऐसे ईश्वर के लक्षण बताए हैं। तस्य वाचक है प्रणव है और तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप करना और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना। भगवान के नाम का जप करने वाले को स्वाभाविक ही भगवान प्यारे लगते हैं। उनके नाम का जप और उनके स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। अकथ अनादि सुषामुझ साधि। भगवान और भगवान के नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं। इस कारण कोई इनका कथन नहीं कर सकता। रामु न सकई नाम गुण गाई। राम जी खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, फिर दूसरा क्या कह सकता है। नाम की महिमा कब से चली, कब से आरंभ हुई, तो कहते हैं भगवान का नाम और नाम की महिमा सदा से है। जैसे भगवान अनादि है, ऐसे उनके नाम की महिमा भी अनादि है। श्रेष्ठ बुद्धि से अच्छी तरह समझकर उनकी सिद्धि की जाती है। भगवान को और उनके नाम को गहरा उतरकर समझना चाहिए। गहरा उतरना क्या है? जैसे भोजन कैसा है उसका भोजन करने से पता लगता है, ऐसे ही नाम जप में गहरा उतरकर ठीक तरह से लग जाए तब इसका पता लगता है कि इसमें कितना रस भरा हुआ है। श्रेष्ठ बुद्धि के बिना इसमें प्रवेश संभव नहीं है। मलिन बुद्धि वाले का भगवान में प्रेम नहीं होता।
उसे भगवान के नाम में रस नहीं आता। जब नाम में रुचि न हो, अच्छा न लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर में कोई गड़बड़ी है। जैसे जिस व्यक्ति को पित्त का बुखार हो, उसे मिश्री कड़वी लगती है, तो क्या उपाय करें? उसको मिश्री ही मिश्री खिलाओ। खाते खाते जब पित्त शांत हो जाएगा, फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम मीठा न लगे तो भी लिए जाओ। नाम रूपी मिश्री में ऐसी शक्ति है कि मिठास पैदा हो जाएगा। जहां पित्त शांत हुआ कि मिठास आया। भगवान का नाम किसी तरह लिए ही जाओ, फिर देखो कितना विलक्षण आनंद आता है। देखो भाई, यह समय पूरा हो जाएगा ऐसे ही। अगर भजन करना हो तो जल्दी कर लो। उम्र का समय पूरा होने के बाद फिर कोई वश नहीं चलेगा। जब तक यह श्वास रूपी धौंकनी चलती है, तभी तक ही भजन करके लाभ ले लो। ये श्वास पूरे हो जाएंगे, फिर हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पिछली 2 चौपाया में नाम और नामी की महिमा बताई गई, और दोनों को ही श्रेष्ठ, अकथनीय और अनादि बताया। दोनों में गहरे उतरने से ही पता लगता है, अच्छी समझ होने से दोनों में हमारी प्रीति हो सकती है। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद सुसमु जई साधु। इस नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष खुद ही समझ जाएंगे कि वास्तव में बड़ा कौन है। इसलिए हम इन दोनों के गुण भेद बता देंगे, पर छोटा बड़ा नहीं कहेंगे। गोस्वामी जी महाराज यहाँ ऐसी बात कहते हैं, परंतु आगे उनसे कहे बिना रहा नहीं गया। निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते समय उपक्रम में मोरे मत बड़ नाम दूते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, ऐसा कहते हैं। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, दोनों से बड़ा कहते हैं। और निर्गुण की बात का उपसंहार करते हुए निर्गुण स्वरूप के लिए अलग से कहते हैं कि निर्गुण ते ऐ भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। अर्थात अभी ऊपर प्रकरण में जिसका वर्णन किया है, उस निर्गुण से नाम का प्रभाव बड़ा है। फिर सगुण का वर्णन करते हुए उपक्रम में कहूं नाम बड़ राम ते। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि सगुण भगवान राम से भी नाम बड़ा है। इसे सिद्ध करने के लिए पूरी रामायण में राम जी ने क्या क्या किया और नाम महाराज ने क्या क्या किया, ऐसे वर्णन करके उपसंहार में फिर निर्गुण और सगुण दोनों से नाम को बड़ा बताते हैं। निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप, इन दोनों से ही
भगवान के नाम अर्थात नाम महाराज को बड़ा बताते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ऐसे पहले उपक्रम में दोनों से नाम को बड़ा बताया और फिर उपसंहार में भी दोनों से नाम को बड़ा बताया। बीच में भी निर्गुण का उपसंहार करते हुए निर्गुण से बड़ा कहा और सगुण का उपक्रम करते हुए सगुण से बड़ा कहा। ऐसे बीच में अलग अलग एक एक से नाम को बड़ा बताया। इस प्रकार पूरे प्रकरण में यही बात 4 बार कह दी कि नाम इन दोनों से बड़ा है। यहां जो कहा है कि को बड़ छोट कहत अपराधु, इसका अर्थ यह हुआ कि छोट कहत अपराधु, किसी को किसी से छोटा बताने में अपराध लगता है, पर बड़ा कहने में अपराध नहीं लगता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने नाम को 4 बार बड़ा कहा, पर किसी को छोटा कभी नहीं कहा। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भगवान अपने नाम के अधीन है। नाम के बिना भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान जब वन में गए तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कहां से आए हैं। ऐसे पूछने पर परिचय देते हैं कि ये राम जी हैं और साथ में ये लक्ष्मण जी हैं। ऐसे उनका नाम बताने से ही उनकी पहचान होती है। इसलिए भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन परई पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेखें। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि कोई भी वस्तु हथेली पर रखी होने पर भी पहचानने में नहीं आती। जब तक उसका नाम न जान लिया जाए, जब तक उसका नाम न जान लिया जाए और रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए, तो उस रूप के प्रति हृदय में विशेष प्रेम आ जाता है। बिना नाम के जाने अनजान वस्तु को हाथ में ले भी लें तो उसका पता नहीं लगता। नाम के जाने बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। ऐसे इन दोनों में, रूप और नाम में अन्वय व्यतिरेक से पता लगेगा कि बड़ा छोटा कौन है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, रूप देखे बिना ही केवल नाम का स्मरण किया जाए तो भी हृदय में भगवान आ जाएंगे। इस प्रकार नाम लेने से रूप महाराज तो पधार ही जाएंगे, पर नाम महाराज बिना रूप महाराज के सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं होगी। आवत हृदय स्नेह विशेखे, विशेष स्नेह के साथ नाम का स्मरण करने से हृदय में भगवान आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जैसे पत्थर रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही हृदय के भाव से स्नेह से नाम लिया जाए तो भगवान हृदय में, तो भगवान हृदय में ही नहीं, बाहर भीतर सब जगह प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे बताते हैं
राम नाम मन दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप है। एक दीपक होता है और एक मणिदीप होता है। तेल का दिया दीपक कहलाता है। मणि स्वतः प्रकाश करने वाली होती है। जो मणिदीप होता है वह कभी बुझता नहीं। राम नाम क्या है तो कहते हैं ये मणिदीप है। इसे कहाँ रखा जाए, इसे कहाँ रखें? कि जीव के ऊपर। वहां क्यों? तो कहते हैं जैसे दीपक को मकान के दरवाजे के बाहर रख दें तो भीतर अंधेरा रह जाए, और भीतर रख दें तो बाहर अंधेरा रह जाए। तो क्या किया जाए कि दरवाजे की देहली पर रख दो। वहां पर रखने से दोनों जगह प्रकाश हो जाता है, परमात्मा बोध हो जाता है और बाहर भगवान के दर्शन हो जाते हैं। हवा से ये मणिदीप नहीं बुझता। हवा कितनी ही जोर से चले, शरीर की देहली क्या है कि जीव। जीव है। एक कवि ने कहा है, भारती जुक्त भली विधि भाषत देह के गेह के द्वार थली तू। इस जीव को कहा तेरे में सरस्वती निवास करती है, देह के गेह के द्वार थली तू। पे जगदीश जपे बिनु सालग नाहक नाग नसी निकली तू। जैसे बिल में कोई नागिन हो, सर्पणी की जो मुख में बैठी है, पर ना उथली हरि नाम को लेनन क्यों रसना बिजली ते जली तू। भगवान का नाम लेने के लिए उथली नहीं तो तुम बिजली से क्यों नहीं जल गई। राम गुणावली गाए बिना गुणहीन गवारन क्यों न गली तू। हे गवारन जीव, यदि तूने राम गुण नहीं गाया तो तू गली क्यों नहीं। अब नाम को साक्षी बताते हुए कहते हैं, नाम रूप गति अकत कहानी, समुजत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाकी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के रूप बीच में राम नाम सुंदर साक्षी है, और ये दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। ये नाम महाराज सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ चतुर दुभाषिया है। जैसे दो भाषा जानने वाला होता है तो बीच में एक दूसरे को ज्ञान करा देता है। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती, जल्दी आग नहीं लगती नए घास में। पुराना घास बहुत जल्दी आग से जल जाता है, क्योंकि वह जल्दी आग पकड़ता है। अनेक जन्मों के युग युगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं, वे सब तो है पुराना घास। उस पर राम नाम रूपी देदीप्यमान अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम को अगर हृदय में धारण कर लिया जाए तो अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है, मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। संतों की वाणी में पढ़ा है,
कि पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाए तो उनसे प्रार्थना नहीं करते कि महाराज आप हमारे यहाँ अंधकार का नाश कर दो, अंधकार को हटा दो, प्रकाश कर दो। उनसे ऐसा नहीं कहते। ऐसे क्या कहना उनसे? सूर्योदय की तैयारी होते ही अंधकार बेचारा अपने आप ही भाग जाता है। उदय होने से पहले ही अंधकार बेचारा भाग जाता है। ऐसे नाम महाराज के आने की तैयारी हो जाए हृदय में तो पाप भाग जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जहां भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करें, भजन करें, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों में ताकत नहीं है ठहरने की। पाप वास्तव में क्या है? शास्त्र निषिद्ध आचरण। जिनका शास्त्रों ने निषेध किया कि ऐसा मत करो, उसका करना ही पाप है। पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, यह तो निकृष्ट है। जो निकृष्ट होता है वह बलवान भी हो तो उसमें ताकत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय एक बालक रोने लगे तो वे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है। पापी अन्यायी होने से उनमें ताकत नहीं होती, वे भाग जाते हैं बच्चे के रोने की आवाज मात्र से। बेचारे पाप में शक्ति नहीं है। मनुष्य ने ही इसको आदर देकर पकड़ रखा है। पाप तो बेचारे भागते हैं। जहां सत्संग हो जाए वहां पाप कैसे टिक सकते हैं? पर मनुष्य उसको पकड़ पकड़ कर रखता है। पापों को मनुष्य क्यों रखता है? इनका आदर क्यों करता है? क्या पाप सुखदाई है? एक तो इसके भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होते। पाप नष्ट नहीं होंगे, हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो वे कैसे नष्ट होंगे? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष। काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है। इनको पकड़ कर रखेंगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने। अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होता है? पाप सब होते हैं कामना से, भोग भोगने की और पदार्थों के संग्रह की इच्छा से। यह इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे, पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी।
उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूं। उसने कहा, काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना नहीं आया। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है, इसलिए काशी जा रहा हूं। वह वेश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो मैं यहीं बता सकती हूं आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। उसने कहा, आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। तो वह बोली, देखो, पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपए पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपए और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज, जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वे ही है जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से। और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो। आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी त्यों त्यों ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ कि पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। लोभ हुआ पाप का बाप। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मन है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नर ने घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वे याद नहीं रहती। परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति ही विस्मरन्ति ये शिष्टत्वम स्वकार्ये समुपस्थिते। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। हमें एक सज्जन ने बड़ी शिक्षा की बात कही कि आप व्याख्यान देते हुए साथ साथ खुद भी सुना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो बातें कह रहा हूं तो मेरे आचरण में
कहाँ कमी आती है, कहाँ कहाँ गलती होती है। जो आदमी अपना कल्याण चाहे तो वह दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान न दे, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती है, अकेले बैठे इतनी बातें पैदा नहीं होती। इसलिए उन बातों को स्वयं भी सुने। केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह होता है, यह गलती है। पंडिताई पाले पड़ी ओ पूरब लो पाप, औरों ने प्रमोदता खाली रह गया आप। पंडित केरी पोतियां ज्यों तीतर को ज्ञान, औरों सगुन बतावई आपा फंदन अजान। करनी बिन कतनी कते अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यों भुसता फिरे सुनी सुनाई बात। हमें एक ने बताया, कूकर ज्यों भुसता फिरे, इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुत्ता या किसी को देखकर भूसेगा तो दूसरे मोहल्ले में कुत्ते भी देखा देखी भूसने लग जाएंगे। एक एक को सुनकर सब कुत्ते भूसने लग जाएंगे। अब उनको पूछा जाए कि किसको भूसते हो, यह तो पता नहीं, दूसरा भूसता है न, इसलिए बिना देखे ही भूसना शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरा कहता है तो अपने ही कहना शुरू कर दिया। अरे वह क्यों कहता है, क्या शिक्षा देता है, उसका क्या विचार है। सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता। सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी अपने आचरण में लानी चाहिए।